अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, बैठे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। हमें लगा कोई ऐसा तो नहीं नहीं आया। हाँ, ये देखो, तो कल की क्लास समझ में आई कि नहीं? कल की क्लास वही थी जो हम इसके पहले बताई। एक्स पाथ कैसे यूज करना है, पैरेंट चाइल्ड रिलेशन, उसी का यूज करके अब हम क्या ले रहे हैं। देखो, हमेशा याद रखना, तुम्हें सबसे पहले अपना वर्क देखना। जब तुम्हारा वर्क तुमसे कहेगा कि जाओ यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ये करो, वहां पे ये करो, तो तुमको पता है कि एक एलिमेंट पे काम करने की बात है, तो वहां ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यूज होगा। वहां क्या यूज होगा? ड्राइवर डॉट एलिमेंट। एलिमेंट लेके तुम्हें काम करना है, वहां तुम्हें कोशिश करनी है ऐसा एक्सपार्ट लिखा जाए जो वन ऑफ वन दिखाए। भाई तुमसे कहेगा टेस्ट केस, भैया जाओ वहां क्लिक कर दो, या वहां से कीज कर दो, या उसका टेक्स्ट लेके आओ, या उसमें क्या लिखा है ये लेके आओ। किसी एक की बात करेगा तो हमेशा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यूज करोगे, और ऐसा एक्सपार्ट देने की कोशिश करोगे जो वन ऑफ वन ले आए, यूनिक ले आए। लेकिन कई बार तुम्हारा काम तुमसे कहेगा कि सेम काम कईयों के साथ कर। जैसे कहेगा नीचे 10 चेक बॉक्स आए, 10 10 क्या करो, चेक करो। तुमसे कहेगा कोई कि पेज पे जितने एलिमेंट है सबका इनर टेक्स्ट ले आओ। भाई इनर टेक्स्ट जाने का मतलब क्या है? गेट टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट जाने का मतलब क्या है? गेट टेक्स्ट। सबका ले आओ। और यहाँ पे तुम्हें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और वहां पे फाइंड एलिमेंट से तुम्हें ऐसा एक्सपार्ट देना है कि जिससे कि वो लोग लिस्ट में आए, वो लोग बिल्कुल ना आए जिनके काम नहीं आए। बस यही है, और बाकी का कोड तुमने देखा बिल्कुल कॉमन है ना? काउंट निकालना है, लूप लगाना है, लिस्ट डॉट गेट करके एक एक करके वेब एलिमेंट मिलेगा। गेट टेक्स्ट तो तुम्हारे भाई वेब एलिमेंट मिल गया, तो वेब एलिमेंट के सारे क्लियर है ये बात? तो कल हमने इस तरह से कराया था, सब कुछ चल भी रहा था कल, लेकिन ये एक चीज फंस गई थी शायद ना। अच्छा यही कोड है। ये ये था ना कल का कोड। और अब हम चला रहे थे, जब तक ये नहीं लिखा था, हमने बाद में लाइन डलवाई थी ना। हमने, जबकि ये लाइन तुमने ऊपर पहले लिखी है। इस लाइन की तो जरूरत किस लिए पड़ती है? इसी लाइन के सहारे तो तुम्हें लिस्ट मिलती है, फिर लूप चला के लिस्ट में से क्या करके निकालते हो। लेकिन सेम लाइन तुम्हें यहाँ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ी थी बिना उसके। एक एक्सेप्शन दे रहा था, और एक्सेप्शन का नाम था स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। क्लियर है ये? पहले देखते हैं ये है क्या स्टेल एलिमेंट, और आता कैसे है, क्यों आता है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। चलो ये कोड पहले जो इतना बड़ा है इसको क्या कर देते, छोटा कर देते हैं। और जो लिखने के लिए कहा गया है लिख रहे हो ना सभी? कॉपी मत करना, नहीं जिसका भी कॉपी मिलेगी दोनों की कॉपी उठा के फेंक दी जाएगी, ये पहले बता दे रहे हैं। और फेंकी नहीं जाएगी, फाड़ दी जाएगी। अच्छा ये तो अब तुम लोग को धीरे धीरे पता चल गया है ना, डिबग करना। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अब अपने मन का ये नहीं चलता चला जाएगा, जहां चाहेंगे हम वहां क्या कर लेंगे, रोक लेंगे। है ना? ये बताओ अच्छा, ये यूजर नेम डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट हो जाएगा, जैसा था वैसा ही आएगा। बताओ। सही है ना? ऐसे कर दे तो भी सही है ना? चलो ये भी कर देते हैं, कोई दिक्कत इसमें? कोड चलेगा ना परफेक्ट?
ये बात सबको समझ में आती है? चलो अच्छा। चलो यही पहली लाइन पे आते हैं। लाइन नंबर 18 क्या कर रहा है भाई? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट्स नहीं कर रहा है, फाइंड एलिमेंट कर रहा है। किसी एलिमेंट को पेज में फाइंड करेगा और वेब एलिमेंट बना के लाएगा। अच्छा, यहां हम ब्रेक पॉइंट लगा, इसका क्या मतलब है? जब इसको डिबग बटन पे क्लिक करोगे तो यहां चल के यहां आके रुक जाएगा, ये चलेगा नहीं, ये रुक जाएगा, चलेगा तब। यहां हमने बटन दिखाई है दोनों, उसके सहारे हम एक लाइन चला रहे थे। चलो देखो, स्टेप ओवर लिखा था, क्या लिखा था? लिखा आइकन था, एक चिन्ह था उसमें और लिखा हुआ आ रहा। चलो देखते हैं, आगे रुक गया ना? ये देखो यही बटन है ना, ये वाली, पहचानना सीखो इसको, स्टेप ओवर लिखा है। अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो एक लाइन आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और काम करेगा कि नहीं करेगा? देख लेते हैं कर रहा है कि नहीं। चलो देख लो, टाइप कर दिया ना। अब एक लाइन ऐसे करेंगे तो एक लाइन और चलेगी ना, चल गई। अब ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पासवर्ड डाल देगा। ये तो पासवर्ड वाली लाइन है कि नहीं है? सबको दिख रहा है ना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये जानते हो ना, रिफ्रेश करना या रीलोड करना, दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रिफ्रेश करना या रीलोड करना। क्लिक कर दें तो पेज क्या हो गया? रिफ्रेश हो गया। अच्छा, एडमिन लिखा है? नहीं, चलो हम अपने हाथ से एडमिन लिख देते हैं। वैसे एडमिन यूजर नेम की तो बात ही नहीं हो रही, ये फील्ड किस पे काम करेगी? पासवर्ड पे ना चलना चाहिए इसको ना। पासवर्ड दिख रहा है कि नहीं? पासवर्ड वाली फील्ड एक्सपाथ भी वही है। क्या हमने किया है? बाई डॉट नेम, और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? यूजर। पासवर्ड सामने दिख रहा है, वेट का कोई दिक्कत है? सामने दिख रहा है भाई, ये लाइन चलेगी तो करना चाहिए ना। ये तो कुछ एरर जैसा दिख रहा है, पूरा चला दो। ये देखो एक एक्सेप्शन आई, और एक्सेप्शन का नाम पढ़ो क्या आया? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस। जब भी काम करना चाहिए था ना यार, तुम्हें सोचो आखिर। या देखो हम फिर से कर रहे हैं ये चीज, तुम्हारे फिर से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, बिल्कुल दिमाग इधर उधर मत ले जाओ। हाँ, अब देखो फिर से कर रहे हैं। लो जी, आ गया, खोल दिया इसने। अभी हम किस लाइन पे हैं? अभी हम यूजर नेम वाली लाइन पे हैं, है ना? इसने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर लिया, एलिमेंट मिल गया, यू नेम के अंदर वेब एलिमेंट आ गया है। कोई एक्सेप्शन अगर भाई नहीं आया होगा, दिक्कत है, पहले क्या होता ना, कुछ तो आया नहीं, मतलब सब कुछ क्या है, सही है। कर्सर ले जाओ, दिखाई भी देगा कि हाँ भैया इसके ऊपर एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आ गया है। अब ये लाइन तो चलनी चाहिए ना। हम लेकिन देखो क्या कर रहे हैं, उसके पहले ध्यान से देखो, इस पेज को क्या कर दे रहे हैं? रीलोड। क्या रीलोड करने से यूजर नेम गायब हो गया? है ना? काम करना चाहिए ना, ये लाइन चलनी चाहिए ना। लेकिन चलाते हैं जरा, फिर से क्या आ गया? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आ गया कि नहीं आ गया? क्यों आया? जनरली नहीं आता, हमने रोक के क्या कर दिया? रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद ये काम नहीं कर पाया। फिर से देखते हैं इसी चीज को दूसरे तरीके से। अच्छा, रिफ्रेश करने का कोड जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो? चलो कोई बात नहीं, अगर पेज रिफ्रेश जो हाथ से कर रहे थे ना, ये कोड से भी हो सकता है। देखते हैं कितना आसान कोड है, देखो। लिखना है क्या? ड्राइवर, ठीक, डॉट, और इसके बाद एक मेथड है जिसका नाम क्या है? नेविगेट। ये नेविगेट किस क्लास का मेथड? कौन ड्राइवर? देखो, नेविगेट मेथड तो ड्राइवर के सहारे कॉल कर रहे हो ना, ड्राइवर डॉट नेविगेट लिख रहे हो ना तुम ही। देखो अच्छा हम क्या लिख रहे हैं, अगर कोई तुमसे पूछे नेविगेट किसका मेथड है, तो भैया ये नेविगेट मेथड किसके सहारे कॉल किया? ड्राइवर। ड्राइवर का टाइप क्या है? नेविगेट किसका मेथड है? सीधी बात है। और वो जो नेविगेशन लिखा है, एक मिनट, ये ये रिटर्न टाइप है ना? इसका मतलब है नेविगेट मेथड है क्रोम ड्राइवर क्लास का। इसमें आर्गुमेंट कोई नहीं भेजना है, क्योंकि देखो ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट खाली है, और ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट किसका? नेविगेशन क्लास का।
इसका नेविगेशन क्लास का। देखो लिखा है सब ना। अब डॉट लगाओ तो नेविगेशन क्लास के मेथड आ। अब जो मेथड आ रहे हैं किसके आ रहे हैं? नेविगेशन क्लास के आ रहे हैं। अब इसी का एक मेथड है क्या? रिफ्रेश। ये पेज को क्या करता है? अब फिर चलाते हैं, डिबग नहीं कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। देखे रन होता है। देखो ये क्या करेगा, रिफ्रेश कर दिया इसने और एक्सेप्शन भी आ गया। और एक्सेप्शन फिर से देखो क्या आ रही, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आई ना। अब समझो ये आई क्यों और कैसे आती। और अच्छा पहली बात तो स्टेल का मतलब जानते क्या होता है? बासी। स्टेल का मतलब होता है पुराना या बासी। इसके लिए वर्ड क्या है? स्टेल। देखो ये एक्सेप्शन किस बात की है, पहले ये देखो। पहले ये लाइन चलती है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ये पेज पे एलिमेंट को ढूंढता है। ये पेज पे एलिमेंट को ढूंढता है, ढूंढने के बाद वेब एलिमेंट का क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट बनाता है। वेब एलिमेंट का क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद देखो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? और ये ऑब्जेक्ट काम का है। अगर यही तुम ध्यान से देखना, अगर तुम यही ये लिखते हैं यू नेम डॉट सेंड कीज और यहां लिख देते हैं मान लो राहुल, तुम देखोगे ध्यान से, अगर अभी हम चलाएं तो क्या होगा मालूम है? ये चलेगा, ये लाइन चलेगी और ये लाइन भी चलेगी। वहां क्या प्रिंट कर देगा? वहां क्या टाइप कर देगा? राहुल। लेकिन इसके बाद पेज को क्या करेगा? रिफ्रेश। ये किस लिए है? पेज को रिफ्रेश। हमने हाथ से करके देखा, अब हमने किससे कोड करके देखा? कोड से। ये पेज को क्या कर देगा? रिफ्रेश। इसके बाद देखोगे ये काम नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है कुछ? मतलब कहने का क्या है? कहने का मतलब ये है, तुम्हारा वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट तभी तक काम का है जब तक पेज रिफ्रेश। तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते। जैसे एक चीज और देखो, यहाँ सेंड कीज लिखा है ना। जैसे मान लो हम यहाँ ये लिख दें, क्या क्लियर मेथड जो होता है ना भाई, क्लियर मेथड में कोई आर्गुमेंट नहीं होता ना, तो सिंपली क्या कर देता है? देखो अगर अभी हम चलाएं, भाई हमने यूजर नेम के ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में क्या किया? स्टोर किया ना। इसके बाद इस लाइन में क्या कर रहे हैं? क्लियर। इस लाइन में क्या कर रहे हैं? रिफ्रेश। और इस लाइन में कर रहे हैं क्या? एडमिन कर रहे हैं। सेंड किस कर रहे हैं? क्या? एडमिन। तो ये लाइन सही से चलेगी। यार हम ये भी लिख दे रहे हैं, चलो यू सॉरी यू नेम डॉट सेंड कीज और सेंड कीज में लिख दे रहे हैं सपोज करो यही राहुल। अब बताओ, अब चलेगा तो क्या होगा? फिर देखो ये चलेगा, ये चलेगा तो क्या होगा? तुम्हारी आंख के सामने है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये लाइन चलेगी डॉट, ये क्या करेगा? क्लियर करेगा। ये लाइन चलेगा तो सेंड कीज करेगा राहुल। ये लाइन चलेगी तो क्या करेगा? पेज को रिफ्रेश करेगा। लेकिन ये काम नहीं कर पाएगा। जब तक पेज रिफ्रेश नहीं हुआ तब तक उस वेब एलिमेंट का एक नहीं 100 नहीं। पेज रिफ्रेश हुआ क्या होता है? चेंज होता है। चेंज मतलब क्या होता है? फिर से रिक्वेस्ट आती है और फिर से रिस्पॉन्स आता है। फिर से पेज क्या होता है? लोड होता है। जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा आगे की चीज ये काम करना क्या कर देगा? बंद कर। बात समझ में आ रही है कुछ? इसका नाम क्या है? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। इसका कहने का मतलब है कि तुमने जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था वो पहले बनाया और उसके बाद पेज क्या हो गया? रिफ्रेश हो गया। उसके बाद पेज क्या हो गया? रिफ्रेश हो गया। और रिफ्रेश होने के बाद याद रखना एक बात को, तुम्हारा वेब एलिमेंट बेकार हो जाता। इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि अच्छे ये भी पहचानना सीखो, एरर तो आ रही स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ये भी पहचानना सीखो किस लाइन पे आ रहा है। ये भी लिखा रहता है वही जो रेड कलर से पूरा लिखा है, उसमें तुम्हारी लाइन का नंबर ये लो पहले ही आ गए। अच्छा राहुल इसने टाइप किया कि नहीं किया? हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं किया। करने के बाद जब रिफ्रेश कर दिया तो हट गया, वो अलग चीज है। लेकिन उसने किया होगा। देखो एक बार फिर से इसको रन करते हैं, देखोगे।
अब पहले बहुत जल्दी हो जाना है। या तो थ्रेड डॉट स्लिप लगा, ओहो हाँ ये देखो, देखो राहुल लिखा, रिफ्रेश किया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, एक्सेप्शन आई। और ये भी चेक करो किस लाइन में आई। देखो यहाँ तुम ना ना 22 नहीं ऐसे, यहाँ तो बहुत ढेर सारी चीजें लिखी हैं। तुम्हारे कोड की लाइन का जिक्र कौन कर रहा है, तो तुम देखो एक जगह ऐसी होगी जहां तुम्हारी क्लास का इन ये ढेर सारे क्लासेस के नाम और मेथड्स के नाम लिखे हैं, लेकिन इसी में तुम्हारी क्लास का नाम भी, तुम्हारे मेथड का नाम। देखो ध्यान से, फाइंड एलिमेंट सिनेरियो, ये फाइंड एलिमेंट एग्जांपल्स नाम की हमने क्लास बनाई है। उसी के अंदर कौन है, मेन मेथड है ना, और उसी के अंदर लाइन नंबर किसमें आ रही है, 5। इनसे मतलब नहीं है भाई, मतलब किससे है, सिर्फ इससे तुमको ढूंढना है। जो एक्सेप्शन आ रही है सबसे आखिरी में देखोगे हमारी क्लास, तो आप तुम्हारे मेथड का नाम होगा जिसके अंदर एरर आई है। और देखो किस लाइन में आई है, लाइन नंबर 22 में। क्लिक करो तो 22 नंबर लाइन पे लेके चला भी जाएगा। ये देखो, ये देखो यहाँ आई। क्यों आया है, क्योंकि ये यूनेम जिसके अंदर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट था, ये बेकार हो, ये क्या हो चुका है, बेकार हो चुका है। क्यों बेकार हो चुका है, क्योंकि पेज क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। अरे भाई उठ जाओ, पेज ये क्या हो गया है, ये बेकार हो गया है। इसीलिए नाम है क्या, देखो नाम क्या है इसका, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस। कहने का इसका मतलब है कि जो तुमने वेब एलिमेंट, वो क्या हो चुका है, आपका नहीं हो गया। वैसे देखो एक मिनट, एक काम करें, अगर यही लाइन रिफ्रेश करने के पहले लिखें तब काम की है। ऐसे हम कह रहे हैं 100 बार यू नेम को हम 100 बार यूज करें कोई एरर नहीं आए। हम 100 बार से यूज करें, क्लिक करें, कुछ भी करें, इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर चलते समय एक बार पेज क्या होगा, रिफ्रेश हुआ या पेज क्या हुआ, चेंज हुआ, डिले हुआ, रिफ्रेश हुआ या पेज क्या हुआ, चेंज हुआ, तो जो मेरा वेब एलिमेंट 2 लाइन 4 लाइन पहले हमने बनाया होगा, वो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बेकार या पुराना हो जाएगा। इसलिए नाम क्या है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। इसका कहने का मतलब है आपके वेब एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो चुका है, पुराना। ठीक, देखो ध्यान से इस चीज को। अब एक चीज, एक काम और करते हैं, देखो ध्यान से। अगर हम इसी को, अब इसका वो क्या होगा, देखो, अब अच्छा ये आ रहा है ना, ये क्या, ये एक्सेप्शन आ रही है ना, ये एक्सेप्शन दूर कैसे करें हम, ऐसा कैसे, तो ये लाइन समझ में आया। लाइन नंबर 25 में दिक्कत क्या है, लाइन नंबर 25 में दिक्कत यही है, दिक्कत सेंड कीज में नहीं है, दिक्कत इस यू नेम के साथ। ये जो यू नेम है, ये जो ऑब्जेक्ट का है, ये क्यों, क्योंकि इसके बनने के बाद पेज क्या हुआ, अगर यही रिफ्रेश वाली लाइन ध्यान से देखना, यहां डाल दें, अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रिफ्रेश पहले हो गया। और ऑब्जेक्ट कब बना है, बाद में। और ऑब्जेक्ट बनने के बाद तो एक भी बार रिफ्रेश नहीं हुआ ना, तो ऑब्जेक्ट काम कर, अगर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना, पेज रिफ्रेश हुआ, तो उसके बाद उस वेब एलिमेंट को तुम इस्तेमाल नहीं कर, चाहो तो ये देखो, अब चलाओगे चलेगा, अब चलाओगे तो क्या करेगा भाई, क्योंकि देखो रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन रिफ्रेश होने के बाद वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनने के बाद तो नहीं रिफ्रेश हो रहा है ना, तो ये यूनेम काम का है। लेकिन अगर यही लाइन कहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, तो ये दोनों काम तो सही से होंगे, लेकिन इस लाइन की वजह से ये काम बिगड़ जाएगा। क्लियर है ये बात। और इसका मान लो यहां बीच में हमें रिफ्रेश डालना ही है, और काम भी करना, तब क्या करें, तो यही लाइन देख रहे, अच्छा दिक्कत क्या है बताओ, दिक्कत यही है कि जो यू नेम के पास ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया है, पास में, ये
तो आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बस यही लाइन कॉपी करो और उठा के यहां क्या कर दो, पेस्ट। अब देखो क्या होगा भाई, यू नेम का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये दोनों काम करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जैसे ही रिफ्रेश होगा यू नेम क्या हो जाएगा, ये यू नेम क्या हो जाएगा, बासी हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर से फ्रेश ऑब्जेक्ट बना रहा है यू नेम का। भाई देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा चलेगा ना, जब दोबारा चलेगा तो नया वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, और वो किसके पास आएगा, यू नेम के पास। तुम्हें पता है जब भी नया मिलता है तो पुराना क्या करता है, उसको छोड़ देता है। एक चीज ये पता है कि नहीं, फाइंड एलिमेंट तुम करते हो, तुम वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, लेकिन तुम्हें पता है ना फाइंड एलिमेंट मेथड के अंदर ये कोड लिखा हुआ है कि वो क्या करता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाता है और बना के तुमको ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसको देता है, यू नेम नाम के वेरिएबल। और वो जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कितनी मेमोरी लेता है, 8 बाइट। ये अलग ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना। फिर यूनेम डॉट क्या किया तुमने, क्लियर काम किया, यही यही यूनेम, अभी यूनेम पड़ा हुआ है, यूनेम डॉट सेंड कीज, ये भी काम किया। फिर ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश, पेज क्या हो गया, रिफ्रेश। अब ये यूनेम तुम्हारा बेकार हो चुका है, लेकिन तुम्हारी लाइन नंबर 24 पे ध्यान दो। फिर क्या चलेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, वो भी कितनी मेमोरी लेगा, 8 बाइट। ये देखो अलग 8 बाइट लिया था और ये 8 बाइट अलग लेगा। और अब इस नए ऑब्जेक्ट का एड्रेस किस पे आएगा, यूनेम के पास, यूनेम के पास, जिसके पास पहले पुराने वाले का एड्रेस है। एक वेरिएबल को जब नया ऑब्जेक्ट मिलता है तो पुराना क्या करता है, वो तो नया। अब जो यूनेम का, यूनेम के पास जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो बेकार, वो बेकार नहीं है, ये आगे काम करेगा। अब देखो एक्सेप्शन नहीं आएगी, तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं, एक्सेप्शन का नाम लेते हैं तो पहला यही एक्सेप्शन पूछने की कोशिश करते हैं, क्या बताओ हमें, ये क्या कहते हैं, स्टेट एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन क्या। तो यही बताना होगा कि सर जब हम कभी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हैं तो हमें वेब एलिमेंट का क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद अगर पेज रिफ्रेश हो, उसके बाद अगर हम एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या देगा, एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्ट। तब पूछेगा अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है, अगर ये एक्सेप्शन आएगी तो इससे उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन कहोगे कि रिफ्रेश होने के बाद और यूज करने से पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा करा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करवा देंगे, दोबारा करा देंगे। और तो जिसके पास, जिसका रिफ्रेश बेकार हो गया था, जिसके पास पुराना था, जिसके पास इसका आ जाएगा, नए का आ जाएगा, रिफ्रेश का आ जाएगा, ताजे का आ जाएगा, अब वो काम करने लायक। आई बात समझ में। अच्छा अभी ये लॉगिन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, 2 बार एडमिन ना, एक बार इसने एडमिन लिखा और दोबारा एडमिन, फिर इसी में आगे एडमिन क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये यूजर नेम तो नहीं है। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन, स्टेल एलिमेंट कब आएगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, वही वही उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। पहले ये देखो, पहले ये बात समझ आ रही इतनी। अच्छा गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड डालोगे तो क्या होगा, और आगे पढ़ते रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, सर्वर के पास। ठीक है, और ये एक मिनट, कि ये देखो ये लाइन देखो भाई, अच्छी ये बताओ ये चलेगा तो लॉगिन होगा, नहीं होगा देखो, क्योंकि एक बार, हाँ एक बार फिर से चलाते हैं। अच्छा स्टेल एलिमेंट वाले एक्सेप्शन तो बच गए ना, वो अब तो नहीं आ रही है कि यूनेम को यूज करने से पहले हमें ड्राइवर दोबारा कर, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने से नया ऑब्जेक्ट बना, नया वाला, जो नया वाला ऑब्जेक्ट आया है वो स्टेल नहीं हुआ है, स्टेल कौन हुआ था, और पुराना वाला बहुत।
लेकिन देखो ये लॉगिन नहीं हुआ। लॉगिन ना होने का रीजन क्या है भाई? सीधी बात है। हाँ, 2 बार एडमिन डाल दिया है इसने ना, 2 बार सेंड कीज में एडमिन एडमिन डाल दिया है, तो 2 बार एडमिन एडमिन लिख दे रहा है, तो भाई सीधी बात है यूजर नेम गलत हो गया, पासवर्ड ठीक है, यूजर नेम गलत हो गया, यूजर नेम या पासवर्ड में से कुछ भी गलत होगा तो लॉगिन होगा नहीं। ठीक है, चलो अब देखो एक काम करते हैं, हमारा काम अगला सुनो क्या है। तो अच्छा, तो दोबारा लॉगिन करने के लिए क्या लिखना होगा? नहीं, यूनेम तो है ना, डॉट सेंड कीज और एडमिन। अब तो टाइप करेगा ना, यूनेम यूनेम डॉट, और सर यूनेम नहीं, क्या है, पी नेम है ना, किसके लिए, पासवर्ड के लिए है ना, पी नेम डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में क्या है, एडमिन। ठीक है, और लॉगिन डॉट क्लिक। हो सकता है यार एडमिन पहले से लिखा हुआ जो रिफ्रेश लॉगिन ना कर पाए तो अच्छा नहीं हट जाता है ना। अब तो काम करेगा ना, ये देखो पहले ये आता है कि ये सही है कि नहीं, चलेगा, चलाते हैं। यहां तो दिक्कत दिक्कत नहीं आ रही ना, चलो चलाते हैं। एक्सेप्शन आया, दोबारा लॉगिन कर नहीं पाया, एक्सेप्शन फिर पढ़ो क्या आया, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। और ये पढ़ने की कोशिश करो किस लाइन पे आया है, तुम्हारी क्लास फाइंड एलिमेंट्स एग्जांपल्स के मेन मेथड में लाइन नंबर 33 में आया है। 33 कौन सी लाइन है, ये ना, मतलब यहां फिर से आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ध्यान दो, जब तुमने यू नेम तो तुम्हारा पहले बना था ना, इसके बाद तुमने क्या किया, लॉगिन डॉट क्लिक। जब तुम लॉगिन करने के लिए क्लिक करते हो, ध्यान से अच्छे यहां देखना, आप यहां देखो, साइन इन करके क्लिक करें, ये घूम रहा है ना ऊपर वाला, ये घूम रहा है, घुमा कि नहीं घुमा, फिर से देखो, घूम रहा है ना। अगर ये घूमा तो इसका मतलब पेज रिफ्रेश या चेंज हुआ। ये घूमा, देखो यहां से करके देखो, तब भी घूम रहा है ना, यहां करके देखो तब भी घूम रहा है ना। ये घूमने का मतलब है, अगर ये ऊपर घूमा, पेज चेंज या रिफ्रेश हो गया, और अगर पेज चेंज या रिफ्रेश हुआ, उसके बाद तुम्हारा कोई भी पहले बना हुआ वेब एलिमेंट अब काम आएगा नहीं। ये क्यों फेल हो गया, ये क्यों फेल हो गया लाइन नंबर 33? क्योंकि जब लाइन नंबर 31 चली तो पेज फिर से क्या हुआ, चेंज या रिफ्रेश हुआ, ऊपर घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, ये देखो ये घूम रहा है ना, एकदम पहचान लो, है ना। अगर पेज घूम चेंज या रिफ्रेश हुआ किसी भी एक्शन के बाद, तो उसके बाद कोई भी पहले से बना हुआ वेब एलिमेंट अब काम नहीं। और वो बस यही देगा क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस। और सिर्फ अच्छा, यूजर नेम के साथ दिक्कत थी ना, तो हमने क्या कहा था, यही लाइन दोबारा डाल दो। अब देखोगे, चल दोबारा इसने यूजर नेम पे तो काम कर दिया, लेकिन पासवर्ड पे नहीं कर पाया। फिर से देखो एक्सेप्शन क्या है, स्टेल एलिमेंट, बस अब लाइन नंबर क्या आ चुकी है, 34 पे। देखो 34 मतलब ये, भैया पासवर्ड का भी ऑब्जेक्ट तो पहले बना था ना, और उसके बाद तुमने क्लिक किया है ना। भाई देखो पासवर्ड का ऑब्जेक्ट कहाँ बना, लाइन नंबर 28 में, तो ये बन गया पहले। फिर सेंड कीज हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, लॉगिन हुआ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जब लॉगिन डॉट क्लिक हुआ तो पेज क्या हुआ, पेज चेंज या रिफ्रेश हुआ क्योंकि घूमा हो। अगर पेज क्या हुआ, चेंज या क्या हुआ, रिफ्रेश हुआ, तो उसके बाद पहले से बने हुए जितने भी वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट थे सब बेकार हो गए।
यूजर नेम भी हुआ तो पासवर्ड भी हुआ और लॉगिन तीनों हुए। यू नेम, पी नेम और लॉगिन तीनों हुए। यू नेम को तो तुमने दोबारा बना दिया, इसीलिए यू नेम एरर नहीं दे रहा है, लेकिन पी नेम को तो दोबारा नहीं बना, इसलिए पी नेम एरर दे रहा। यही करना होगा। अगर इसका भी है सोल्यूशन तो यही है कि यही उठा के क्या करो, कॉपी करके पासवर्ड के पहले क्या कर दो, पेस्ट। एकदम लॉगिन का भी ऐसे ही करना पड़ेगा, बिल्कुल। ये देखो अब ये सही से काम करेगा। तो याद रखना, तुमने 10 वेब एलिमेंट पहले बनाए हो, लेकिन पेज चेंज या रिफ्रेश हुआ 10 के 10 बेकार था। अब वो जहां भी इस्तेमाल होंगे एक ही, और इसका सोल्यूशन यही है कि उनको इस्तेमाल करने से पहले फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फिर से करा दो, जिससे वो फ्रेश रेफरेंस लेके आए। क्योंकि स्टेज मतलब पुराना या बासी रेफरेंस काम नहीं करे। ये बात याद रहेगी, कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये ऐसा है कि मान के चलो 70% इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तुम 1 साल के एक्सपीरियंस पे दो, चाहे 5 साल के एक्सपीरियंस पे दो, जनरली 70% चांस है कि इंटरव्यू में जरूर पूछेगा। पहले ये पूछेगा कौन कौन से एक्सेप्शंस तुमने देखे हैं। भाई काम किए करोगे तो एक्सेप्शंस आएंगे, एक्सेप्शन का नाम नहीं बता पाते हो तो पहले ही जान जाता है कि काम तुमने नहीं किया है। जो 1 साल 2 साल 5 साल बोल रहे हो सब क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ठीक है, फिर वो तुम नाम लेना शुरू करते हो, तो यही मतलब भाई नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन बताते हो, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन बताते हो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन बताते हो, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बताते हो ना, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बताते हो। वो कब आता है, जब एरे में जितने एलिमेंट है उससे ज्यादा तब आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एलिमेंट है 10 तो इंडेक्स नंबर 0 से लेके कहां तक है, 9 तक। अब तुम एरे में पास करो 10 या 11, 11 पास करो तो 12वां लेके आएगा, 12वां एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। हेलो, मैंने क्लास में छोड़ के आऊं, आई बात समझ में? तो तब फिर यही जो आप फिर जब ये बताते थे तो पहले यही पूछता है कि स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन क्या है, क्यों आता है, और अगर आता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बताओगे हमेशा यही कि अगर वेब एलिमेंट का रेफरेंस मेरा बनने के बाद अगर उसके बाद पेज एनी हाउ चेंज या रिफ्रेश हुआ तो मेरा वो एलिमेंट का रेफरेंस बेकार होगा, उसको आगे जहां भी इस्तेमाल करेंगे वो क्या थ्रो करेगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। सोल्यूशन यही है कि इस्तेमाल करने से पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा करो और उसी वेरिएबल में दोबारा डालो। ठीक है, ये अब क्लियर है। और याद रखना आप, रिफ्रेश या चेंज होने की पहचान क्या है, कैसे पता, अच्छा ये देखो, जरा ये देखो, ये देखो, ये देखो, जैसे सपोज करो ये बटन है ना, क्या है, शो वर्ल्ड क्लॉक, इस पे क्लिक करें तो घड़ी खुल गई, लेकिन पेज चेंज हुआ नहीं। देखो ध्यान से, अगर पेज चेंज होगा तो यहां घूमेगा, देखो नहीं घुमा ना, इस क्लिक से फर्क नहीं पड़ता। ये क्लिक कर इसी तरह के एलिमेंट था नहीं हो रहे, लेकिन अगर हम ये क्लिक कर दें, कुछ ऐसा क्लिक कर दें, जैसे जैसे सपोज करो ये क्लिक कर, होम पे क्लिक कर दिए, दोबारा देखो अब ये ऊपर घूमा, देखो ये घूम रहा है ना, इस क्लिक के बाद इस ये क्लिक कर दोगे तो जो पुराने बने हुए करने लायक फिर नहीं बचे। आपको समझ में आई? उसका सोल्यूशन ये होता है कि दोबारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लगाओ। अब आते हैं कल की एक्सेप्शन के ऊपर, कल भी आ रहा था ना ये लाइन, जब हम चला रहे थे, अभी हम फिर से चलाएं तो ये लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद क्या कर रहा है, ये एक दिख रहा है, तो बहुत बड़ा है ना, चलो ड्राइवर डॉट दिख रहा है ना सबको, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स और अंदर लिखा बाई डॉट एक्स पाथ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, पेज एक लिस्ट मिली,
ऐसा हमने एक्स पाथ दिया था जिसमें वो आठों टैब आ रहे थे ना, आठों कौन आ रहे थे, टैब लिंक ना। और चाहो तो आज फिर से कंफर्म कर लो, ये एक्स पाथ बनाया था हमने कल ना, याद है? इसकी भैया ढंग से प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। ये नहीं है, अच्छा। अच्छा नीचे वाला है ना, ओके ओके, ये यहाँ वाला है ना। अच्छा ये है ना, टेबल जिसकी क्लास ये। कंट्रोल, एक मिनट देखते हैं जरा। ये 1/8 सही जगह आ रहा है ना। माई होम पेज आ रहा है इसमें, और कौन आ रहा है, मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, एनालिटिक्स, ठीक है, इन्वेंट्री और टूल्स और सेटिंग, यही आठवां आ रहा है ना। तो बताओ, जब ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 50, तो क्या चलेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड डेली मेंस, ये चलेगा तो पेज के जो आठों को ढूंढे, आठों मिलेंगे तो आठों का क्या बनाएगा, वेब एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट एक का बनाता है, ये किसका बनाता है, जितने मिलते हैं सब। अब एक नहीं, कितने मिल रहे हैं, 8, तो आठों 8 वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब 8 वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को नॉर्मल वेरिएबल में नहीं रख सकता, हाँ यूज रख रहा है लिस्ट में। तो इस लिस्ट वेब एलिमेंट में हमें आठों मिल गए। डॉट साइज करोगे तो साइज मिल जाएगी, साइज आ जाएगी कितनी, 8। लूप चलेगा 0 से लेके 8 से कम, ट्रैवलिंग काउंट से एक कम ना भाई, लेस देन है ना। हाँ तो 8 से कम, 8 से कम मतलब 7, 8 से कम सबसे नजदीकी नंबर कौन है, 7। कहां से पता चलेगा, 0 से लेकर 7 तक। फिर इस पे आएगा लिस्ट टैब लिंक्स डॉट गेट, और यहाँ पास क्या होगा, आई की वैल्यू शुरू शुरू में क्या है, 0। 0 है तो क्या मिलेगा, पहला वेब एलिमेंट मिलेगा। जब पहला वेब एलिमेंट मिलेगा, ध्यान से देखो, अब जब डॉट गेट टेक्स्ट करोगे तो पहले का क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। और फिर ये पहले का टेक्स्ट क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है, डब्ल्यू टैब लिंक्स डॉट क्लिक, मतलब लिखा है कि अब क्या लिखा है, अब लिखा है इस पे क्या करो भाई, पहले वाले पे क्लिक करो, मतलब पहले वाले पे क्या कर देगा ये, क्लिक कर। जब पहले वाले पे क्लिक किया, ध्यान से देखो, तो ये घूमा कि नहीं घूमा, घूमा ना, पेज चेंज या रिफ्रेश हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या होगा कि ये जो लिस्ट बनी थी जिसके अंदर 8 आए थे, ये सारी लिस्ट ही बेकार, अभी भी लिस्ट में 8 है, लिस्ट में 8 अभी है। अब देखो, आई बराबर 0 था ना, हमने क्या बताया, आई प्लस प्लस का मतलब 0 प्लस 1 होगा, क्या बन जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, है ना, 0 था ही। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई बराबर आई प्लस 1, शॉर्टकट में लिखा जाता है आई प्लस प्लस, इसका मतलब यही होता है आई बराबर आई प्लस 1। जब पहले चक्कर में चला तो आई 0 था, अब यहां गया तो 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1, और वो किस पे आ गया, आई पे, वो किस पे आ गया, आई पे, तो आई पे क्या आ गया, 1। अब लूप में दोबारा जाएगा तो लिस्ट टाइप लिंक्स डॉट गेट आई, आई में क्या पास होगा, 1, 1 पास होगा तो पहले पहली बार चला था तो जी मतलब देखो 8 आए थे ना, 0 पे पहला मिला था, 1 पे कौन सा मिलेगा, दूसरा। इस लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो दूसरा वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, दूसरा मिलेगा, ये वेब एलिमेंट का खराब हो चुका है। क्यों खराब हो चुका है, क्योंकि पेज क्या हुआ है, यहाँ क्लिक करने की वजह से पेज क्या हुआ, रिफ्रेश हुआ। रिफ्रेश करने की वजह से जो उसके अंदर 8 वेब एलिमेंट पड़े थे, 8 को 8 क्या हो गए, चलेंगे नहीं, क्या देंगे, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, चला के देखो। किस लाइन पे आएगा ये भी पढ़ो, हमेशा ये ध्यान दिया करो कि जो एक्सेप्शन आ रही है वो किस लाइन पे आ रही है, ऐसे नहीं पूरे कोड में आ रही है, इसी लाइन पे आती है। देखो पहले पहली बार माई होम पेज पे कर दिया, अब इसको मार्केटिंग पे करना चाहिए, देखो नहीं कर पाया, और क्या आया, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आ गया ना। और नीचे जाके देखो लाइन नंबर कौन सी है, तो लाइन नंबर 55, 55 कौन सी लाइन है भाई, ये 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 गेट टेक्स्ट दोबारा नहीं कर पाया, क्योंकि इस लिस्ट में से जो इसने देखो जब तक पहला निकाला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले तो इसने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, क्लिक किया तो पेज क्या हुआ, चेंज हुआ। अब जो अंदर 7 और बचे हैं सब क्या हो गए, 8 के 8 क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। और जब ये लूप दोबारा चला तो अब यहाँ गेट आई में क्या पास हुआ, 1 पास हुआ, 1 पास हुआ तो कौन सा मिला, दूसरा, दूसरा
अब ये जो दूसरा है काम के लायक है ही नहीं, इसीलिए देखो लाइन नंबर 55 पे क्या आ रहा है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस। याद रखना इस बात को, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किए, मान लो ढूंढा ये 50 लेके आया, अब चाहो तो लूप लगा के लगाओ, लेकिन उसके बाद अगर पेज चेंज हुआ तो जो 50 आए हैं 50 के 50 क्या हो गए, बेकार। जैसे यहाँ 8 क्या 8 पहले पे क्लिक कर दिया, क्योंकि पहली बार में कोई दिक्कत नहीं थी, जब पहले पे क्लिक किया इसके बाद ये दूसरे पे काम नहीं कर पाया, तीसरे पे काम नहीं कर पाया, क्योंकि जो उसके पास लिस्ट थी जिसके अंदर सारे वेब एलिमेंट थे, वो सारे वेब एलिमेंट क्या है, खराब हो गए। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन छोटा सा है कि यही लाइन उठा के कॉपी करके चाहो तो स्टार्टिंग में क्या कर दो, पेस्ट। अब क्या होगा भाई, देख अब चलेगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स चलेगा ना, 8 आएंगे लिस्ट में, लूप चलेगा, आई इक्वल टू क्या होगा 0। अच्छा लिस्ट को दोबारा बना दे, लिस्ट को क्या कर देगा ये, दोबारा बना दे, दोबारा लिस्ट बनी, ठीक है। फिर इसके बाद लेकिन दोबारा भी कितने आएंगे, 8 ही आएंगे ना, एक्स पेज पे 8 ही जब लिंक तो आएंगे उस एक्स पास के सारे कितने, 8 ही आएंगे, 8 आ गए इसके अंदर। फिर गेट आई पास किया, आई पास किया मतलब 0, तो 0 मतलब उसमें से 8 में से कौन सा मिलेगा, पहला, पहला वेब एलिमेंट काम का है, जो डॉट गेट टेक्स्ट होगा चलेगा, डॉट क्लिक होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लूप अब क्या होगा, आई बराबर आई प्लस 1 है ना, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बढ़ के 0 प्लस 1 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अंदर जब आएगा तो सीधे यूज नहीं कर रहा है, पहले तो ये लाइन चलेगी लाइन नंबर 53, जब 53 चलेगा तो फिर से क्या करेगा ये ड्राइवर डॉट, फिर से एक्स पास जब पास होगा फिर से फ्रेश सबको ढूंढेगा ना 8 और उनको एक लिस्ट में रखेगा। अब इस वेरिएबल ये जो लिस्ट के अंदर है 8 पड़े, अब ये 8 पुराने वाले नहीं है, नए फ्रेश आएंगे, और अब इसको आगे इस्तेमाल करोगे तो ये इस्तेमाल अब निकालेगा भाई, आई की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो 1 पास होगा तो कौन सा मिलेगा, दूसरा ना, और दूसरा बेकार नहीं है, फिर दूसरे पे देखो गेट टेक्स्ट कर लेगा और दूसरे को क्या कर देगा, क्लिक कर देगा, क्लिक करेगा फिर बेकार हो गया, क्लिक करते ही इस लिस्ट के रहने वाले सारे एलिमेंट क्या हो चुके हैं, खराब। लेकिन जब लूप चलेगा तो फिर से क्या उठा लेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स दोबारा चल रहा है ना, फिर से फ्रेश उठा लेगा कि नहीं उठा लेगा, तो फिर आगे इस्तेमाल करने लायक होगा। इस पे क्लिक करेगा फिर खराब हो जाएंगे, लेकिन फिर जब लूप चलेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख रहे हो, अब यही चला दो चल जाए। तो ये बात याद रखना आज से भाई, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स यूज तो कर रहे हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स यूज तो कर रहे हो, लेकिन उस यूज करने में ध्यान देना कि उस फाइंड एलिमेंट्स के बाद कोई ऐसा एक्शन तो परफॉर्म हो रहा है जो पेज को क्या कर दे रहा है, रिफ्रेश चेंज कर दे रहा है। अगर कर रहा होगा तो लूप के अंदर पहली लाइन की वैल्यू हमें कॉपी करके पेस्ट करना, इससे क्या होगा, जब भी लूप के अंदर जाएगा तो एक बार फ्रेश रिफ्रेश, स्टेल वाली दिक्कत आएगी ही नहीं। अच्छा ये दिक्कत कब आई, ये दिक्कत कब आई बताओ, चेक बॉक्सेस के साथ नहीं आई, हम लूप पे 10 चेक बॉक्सेस चेक कर रहे थे, क्लिक कर रहे थे, तब तो नहीं आई थी, क्यों, क्योंकि चेक बॉक्सेस को चेक करने से पेज रिफ्रेश या पेज चेंज नहीं होगा, तुमको उसी उन्हीं एक्शन से उन्हीं चीजों से तुम्हें डर है जो चीजें तुम्हारे पेज को क्या करेंगी, या रिफ्रेश करेंगी। क्लियर है, अब देखो ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्लियर है ये, चलो अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा और तुमको आज एक नया मेथड पता चला, नोट्स में ये भी लिख लेना, क्या रिफ्रेश पेज को रिफ्रेश, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश, ठीक है। और अच्छे तुम्हारे साथ एक चीज और होती है ना, ये बैक और फॉरवर्ड भी होता है ना, बैक भी होता है ना, तो इसी का एक मेथड और भी है, जान लो आज से, ड्राइवर डॉट नेविगेट करते हो तो नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है, इसी का मेथड एक रिफ्रेश है, और एक मेथड ये भी है क्या, बैक, बैक का मतलब वही है, इस पे क्लिक करना, बैक जाना, ठीक, और इस पे क्लिक करते हो तो क्या है,
फॉरवर्ड। तो अगर कभी रिफ्रेश करना हो तो उसके लिए क्या कोड है, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश। बैक करना हो तो ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक, और अगर फॉरवर्ड करना हो तो ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट फॉरवर्ड। तो ये जितने मेथड है, कितने नाम लिख दे रहे हैं, 3 मेथड, रिफ्रेश, बैक और फॉरवर्ड। ये तीनों मेथड है किसके, नेविगेशन क्लास के। ये नेविगेशन क्लास के मेथड है भाई, क्रोम ड्राइवर के मेथड नहीं है। क्लियर रहेगा नहीं बात? क्या ये वो है वाइड, देखो बैक भी वाइड है और फॉरवर्ड भी वाइड है, और रिफ्रेश भी होगा ना, वो भी क्या है, वाइड। तीन के तीनों मेथड क्या है, वाइड है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करते, बस काम करते। वाइड का मतलब क्या है, काम करना और रिटर्न न देना। जैसे क्लिक है, क्लियर है, सेंड कीज है, ये तो सब क्या है, वाइड मेथड है। लेकिन गेट टेक्स्ट नहीं है, स्ट्रिंग देता है। गेट एट्रीब्यूट नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग देता है। गेट लोकेशन नहीं है, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट देता है। और एक गेट साइज नहीं है कि वो डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट देता है ना। क्लियर है भाई ये, अब ये समझ में आया। अच्छा, इसी में जैसे इसका एक चाहो तो एक टेस्ट केस सब लोग करो, या एक काम करते हैं, अक्षर को करके दिखाते हैं क्या। अच्छा ये देखो, हम ये करना चाहते, पहले हम माई होम पेज पे क्लिक करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना। फिर ये क्या है, इसको टैब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैब। इसके अंदर ये तीन क्या है, सब टैब। हम ऐसा चाहते हैं, पहले माई होम पेज पे क्लिक करें, फिर माई होम पेज पे क्लिक करने के बाद ध्यान से देखना, फिर होम पे करें, फिर इसके बाद कैलेंडर पे करें, फिर इसके बाद वेब मेल पे करें, फिर इसके बाद अब मार्केटिंग पे करें। फिर मार्केटिंग ये टैब है ना, उसके अंदर ये 7 क्या है, सब टैब। फिर कैंपेन्स पे करें, फिर अकाउंट्स पे करें, फिर कॉन्टैक्ट्स पे करें। जब पूरा ये खत्म हो जाए डॉक्यूमेंट्स तक, फिर कहाँ आ जाए, सेल्स पे। फिर मतलब एक एक करके सारे टैब पे क्लिक करना है, और टैब के अंदर जितनी क्या आ रही है उन पे क्लिक। समझ रहे हो सिनेरियो क्या है। चलो एक काम करते हैं, इस कोड को कॉपी पेस्ट मारते हैं, और इसको कौन सा, ये ऑटोमेट बी टाइगर। तो एक काम और करते हैं, इसको इसका नाम रख देते हैं क्लास का वी टाइगर टैब सब टैब सिनेरियो। ठीक, मान लो इसी को हम क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। और लो भाई, 1 मिनट, ये ठीक, छोटा कर दें, बेवजह बड़ा हुआ है ना। अब तो देख ही लिए उसको कैसे काम करता है वो, है ना। स्टेल एलिमेंट भाई याद रखना, इस ढंग से इसके बारे में नोट्स में लिखना, क्योंकि ये एक ऐसा ये है जो अक्सर इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाएगा। और इसको खुद से ट्राई करके देख लेना, स्टेल एलिमेंट खुद से उसको जनरेट करना। गलत करोगे जैसे हमने बताया, अपने आप आएगा, फिर उसे सही करना। चलो ये तो सिनेरियो है, मान लो ये सिनेरियो क्या कर रहा है बताओ, एक एक करके सारे टैग्स। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इसको चला दें, एक तो ऊपर वाला सिनेरियो है होम पेज के लिए, इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, एक एक टैब पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। अब हमें एक काम और करना है, जब एक टैब पे क्लिक करना है तो उसके अंदर जितनी सब टैब आ रही है उन पे भी एक बात समझ में आई।
तो देखो ध्यान से, हमने एक लूप लगाया इन पे क्लिक करके, है ना। अब हमें लेकिन इसके अंदर जब हम आते हैं तो इसके अंदर हमें 3 दिखाई देते हैं ना, तो हमें इन तीनों पे भी क्लिक करना है ना। तो इसके लिए एक और भाई, फिर इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद क्या करना है, इन सातों पे एक एक करके क्लिक करना है। मतलब एक लूप तो लगा है टैब पे क्लिक करने के लिए, एक लूप और लगेगा के अंदर। यहाँ 2 लूप की जरूरत पड़ेगी ना। ध्यान से देखो, काम ही देखो तुमसे क्या कर रहे हैं। एक तो है हमें सारे टैब्स पे क्लिक करना है एक एक करके, और उसके अंदर भी सारे किस पे क्लिक करना है, सब टैब को। तो एक लूप तो हो गया टैब के लिए, और एक लूप किसके लिए हो गया, सब टैब के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं है। अगर हम कहें तो कितनी बार क्लिक करेंगे ना, एक बार तो इस पे करेंगे और फिर 3 बार इस पे करेंगे, कितने हो जाएगा क्लिक, 4। फिर एक बार इस पे करेंगे और फिर 7 बार इस पे करेंगे, फिर एक बार सेल्स पे करेंगे, फिर 7 या 8 बार जितनी बार होगा इस पे करेंगे, फिर सपोर्ट पे करेंगे, फिर एक एक करके 7 या 8 बार इन पे करेंगे, है ना। बोलो। तो अब हमें कुछ ऐसा एक्सपाथ लिखना है। टैब का तो हमने एक्सपाथ लिख लिया है कि कैसे सारे टैब आए लिस्ट में। अब हमें ऐसा टैब के अंदर आएंगे सब टैब ना, इनमें भी देखो कुछ होगा। राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट। ए है ना। और यार इसका तो अलग है, इनर टेक्स्ट अलग होगा इसका, वही यहाँ भी काम करेगा कंसेप्ट। कौन सा, पेरेंट चाइल्ड वाला। सारे सब टाइप के जितने लिंक है सबका एक्सपाथ क्या है, सबके एट्रीब्यूट क्या है, अलग अलग है ना। और सबका इनर टेक्स्ट भी क्या है, अलग अलग। तो देखिए इनके बीच में कॉमन क्या है, किसी न किसी के सारे क्या होंगे, चाइल्ड होंगे। जरा ऊपर जाओ, हैं तो इसी टेबल के अंदर सब रहते हैं। तो इस टेबल के सभी क्या है, देखो हाईलाइट हो गया पूरा कि नहीं, देखो पूरा हाईलाइट हुआ कि नहीं। लेकिन यार ये जो टेबल है मेरी, हमें ये काम की नहीं लग रही, क्योंकि इसके पास कोई एट्रीब्यूट खुद खास नहीं है। फिर क्या बोला था हमने, ऊपर जाओ, हमें ये मिला बॉर्ड टेबल, और इसके पास क्लास है। अब क्लास की वैल्यू है लेवल 2 बीजी, लेवल 2 बीजी। करके देखें, कंट्रोल एफ, डबल स्लैश, टेबल एट द रेट क्लास इक्वल टू, नहीं ये तो टेबल आ गया। टेबल के अंदर ये सारे लिंक है मेरे ना, जिनका टैग ए है, तो लिख दे डबल स्लैश ए, तो आ गए ना 3। और अगर ये मार्केटिंग पेज पे रहेगा तब देखो कितने लेके आएगा, तब भी 3 ले आएगा। भाई मार्केटिंग पेज पे 7 है ना, कितने हैं, 7 है कि 8, कितने हैं देख, 7 है तो कितने लेके आ रहा है, 7। मतलब मेरा ये एक्सपाथ सही है। ये एक्सपाथ जब भी इस्तेमाल करेंगे तो टैग के अंदर जितनी सब टैग है वो लेके आएगा। लेकिन ध्यान दो एक बात और, ये लूप हम कोई बाहर नहीं लगाएंगे। देखो हमें टैब पे क्लिक करना है, टैब के अंदर सब टैब, फिर दूसरे टैब पे, फिर उसके अंदर सारे सब टैब पे, ऐसे करना है ना। तो अब देखो यहां फिर से लिखोगे, अब ड्राइवर डॉट फाइंड डेली, हाँ बिल्कुल, एलिमेंट्स बाई डॉट एक्सपाथ, ऐसे, है ना। और यहां से मिलेगा हमें वेब, लिस्ट वेब एलिमेंट मिलता है ना, हाँ, लिस्ट वेब एली, ये हो गया लिस्ट सब टैब लिंक्स। स्पेलिंग गलत है क्या भाई, हाँ, एल, ठीक है। अब देख रहे हो ध्यान से, लूप के अंदर लूप वाला सिनेरियो पहले देखा है कि नहीं, रिंकू सर ने बताया होगा ना कई बार, कि भाई जैसे देखो यहाँ अपना काम समझो, इस चीज को अभी समझ भी लो। लूप के अंदर से भाई, लूप के अंदर लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हर टैब पे क्लिक करने के बाद अंदर उसके सारे सब टैब पे, फिर दूसरे टैब पे करना है, फिर उसके अंदर सारे। तो अच्छा, मान लो ये टैब है 8, कितनी बार चलेगा जैसे, अच्छा ये बताओ, पहले हम ये छोटी सी चीज और लिख देते हैं। जैसे लिख दें, अगर मान लो
फॉर लूप इन, ध्यान से सब लोग देखो, 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू, मान लो लिख दे क्या 10 और आई प्लस प्लस। ये फॉर लूप एक लग गया कि नहीं लग गया? ये लो, फॉर लूप लग गया। कितनी बार चलेगा? 0 से लेके 10 तक, मतलब 11 बार चलेगा। भाई 0 से लेके 10 तक चलेगा तो मतलब कितनी बार चलेगा? 11 बार। अगर हम प्रिंट कराएं यहाँ पे, सपोज करो, या हाई हाई प्रिंट कराएं से, तो कितनी बार प्रिंट होगा हाई? 11 बार। चला के देख लो कितनी बार प्रिंट करेगा? 11 बार। लेकिन अगर अगर हम ऐसे लिख दें, फॉर लूप एक और लगाएं और यहां लिख दें इंट आई, आई इक्वल, देखो इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। पहली बात तो देखो एरर दे, क्यों दे रहा है? क्योंकि आई देखो ऊपर तुमने डिक्लेयर कर दिया, तो सेम नेम तुम उसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आई की जगह यहां क्या इस्तेमाल करोगे? जे। हो गया। अब लिखो तुम हाय इसके अंदर। अब देखो ये लूप कितनी बार चलेगा, ध्यान से देखो। अगर हम चलाएं तो पहली बार चलेगा पहला लूप, लेकिन पहली लूप का जब ये पहला चक्कर लगेगा, तब इसके अंदर ये लूप तो 6 बार चलेगा ना। देखो ध्यान से भाई, ऊपर वाला लूप तो कितनी बार चल रहा है? 11 बार। लेकिन जब लूप के अंदर पहली बार आएगा तो अंदर वाला लूप चलेगा ना, और अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा? तो 11 बार 6 बार चलेगा। 11 6 बार 6 बार। ये चीज समझ में आ रही है ना? जैसे ये देखो, क्योंकि देखो ये लूप यहां से चलेगा, ये कब तक पूरा नहीं होगा? जब तक यहां नहीं पहुंचेगा। और यहां कैसे पहुंचेगा? उसके पहले ही ये 6 बार नहीं चलेगा। तो हर एक बड़े वाले लूप के लिए छोटा वाला लूप 6 बार चलेगा। ठीक है, फिर दूसरी बार बड़ा वाला लूप चलेगा तो उसके लिए फिर 6 बार चलेगा, फिर तीसरी बार चलेगा, फिर 6 बार चलेगा। तो 11 बार बड़ा वाला चल रहा है और हर बार उसके अंदर 6 बार छोटा वाला, तो 11 छक्का कितना हो जाएगा? 65। या 6 प्लस 6 प्लस 6, 11 बार करो कितना आएगा? ठीक है, सेम वही कंसेप्ट यहां इस्तेमाल हो रहा है। एक बड़ा काम है कि टैब पे क्लिक करना, फिर एक काम है मेरा क्या, टैब के अंदर सब है ना। इसीलिए हमने लूप के अंदर देखो, अभी क्या करेंगे, एक लूप और ये लिख दें इंट सब टैब लिंक काउंट बराबर डॉट साइज। अब फिर ठीक है, डॉट साइज, और साइज लिखने के बाद अब हमने लिखा, एक लूप लगाए, फॉर लूप इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन आर इक्वल टू सब टैब लिंक काउंट -1 और जे प्लस। अब सब टैब लिंक्स डॉट गेट, और क्या लिखे? ये। अब देखो क्या होगा, एक बार टैब पे करेगा क्लिक, तो उसके बाद एक सब टैब के लिए निकालेगा, चाहे 3 मिले, चाहे 6 मिले, चाहे 10 मिले, चाहे 12, और यहां से मिल जाएगा वेब एलिमेंट। लिखते हैं सब टैब लिंक, हम तो लिखते हैं हमेशा अक्सर क्या ऐड जोड़ देते हैं, डब्ल्यू, जिससे पता चले कि ये ऑब्जेक्ट किसका है, वेब एलिमेंट का। और लिख दें, चाहो तो इसको भी लिख दें, डॉट गेट टेक्स्ट। क्या मिल जाएगा? स्ट्रिंग। और ये लिख देते हैं क्या, सब टैब लिंक टेक्स्ट। और तो चलो ये भी करा देते हैं। अच्छा, ये तो क्या करेगा, सिर्फ क्लिक नहीं करेगा, सिर्फ क्या ले आएगा, टेक्स्ट ले आएगा। पहले देखो ये हो रहा है कि नहीं। अरे यार, 2 बार हो गया क्या? अच्छा, यूजर अंडरस्कोर क्या डालना था, पासवर्ड।
फिर देखो ये चलते हुए इसे देखो, अब इस बार क्या कर रहा है, 8 पे क्लिक कर रहा है, लेकिन 8 के अंदर जो 3 आ रहे हैं उनका एक एक करके टेक्स्ट ले आ रहा है इनर। आया ना? चलो चल रहा है, अभी देखोगे उसमें दिखाई देगा। देखो सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। यहां से देखो, माई होम पेज और फिर मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, नहीं कुछ गड़बड़ आ रहा है भाई। अच्छा प्रिंट नहीं कराया है। अच्छा हाँ, प्रिंट नहीं कराया है ना। अगर प्रिंट कराया होता तो आता। ठीक है। और एक मिनट, थोड़ा अलग से दिखाने के लिए ऐसा कर देते हैं, जहां टैब लिंक टेक्स्ट नहीं प्रिंट कर रहे हैं उसी के आगे प्लस करके ऐसे बराबर 2 लगा दे, तो जिससे पता चलेगा ना कि किसका है। एक मिनट, अब देखो, अब चला है। ये कुछ नहीं कर रहा है, बस प्लस बराबर बराबर दिखाई देगा तो समझ, देख के क्लियर होगा, समझ में आए। तो भाई देखो ऐसे सिनेरियो भी आ सकते, जैसे ये कहेगा, अब सोचो तुमसे यही टेस्टिंग कोई करने के लिए कहता और ये कंसेप्ट यूज नहीं कर, तो 8 टैब्स हैं अंदर, शायद 52 या 53 सब टैब, जाने कितनी लाइनें, सैकड़ों लाइनें लिखते तब तुम्हें जाके तुम्हारा ये काम होता। लेकिन अब क्या है, 8-10 लाइन का कोड लिख दिया, लूप लगा दिया और ये सारा काम। देखो आ रहा है ना। देखो माई होम पेज में देखो यही 3 है, मार्केटिंग में देखो ये 7 है, सेल्स में देखो क्या है, कोड बराबर बराबर लगा दिया था कि थोड़ा अलग से दिखाई दे, पहचान हो जाए। ये हो गया सपोर्ट के, ये है एनालिटिक्स के, ये है टूल्स के, ये है और सेटिंग्स के, ये हो। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना? अच्छा अब क्लिक भी करवा दें भाई, जब गेट टेक्स्ट कर सकते हो तो इस लिंक पे तुम क्या कर सकते हो, क्लिक भी कर सकते हो ना, डॉट क्लिक, तो क्लिक भी हो जाएगा। ये माई होम पेज पे तो कर दिया, होम पे भी कर दिया, इसके बाद किस पे करना है, कैलेंडर पे ना। कैलेंडर पे ना दे के क्या दे दिया, एक एक्सेप्शन दे, कौन सा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। क्योंकि ध्यान दो, जब होम पे अंदर क्लिक किया, होम पे जब इसने अंदर क्लिक किया तो ये जो बना हुआ था बेकार हो गया ना। हमने यही बताया है ना कि जो लिस्ट बनती है क्लिक करने के बाद क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है ना। इसका भी सोल्यूशन यही है कि बस यही लाइन कॉपी करके दूसरी पहली लाइन में अब देखो, याद रखना कोई भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करके बनेगा और कहीं भी क्लिक हुआ, पेज ऊपर घूमा तो सारा जो बना हुआ था सब बेकार। दोबारा जब तक फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स नहीं कराओगे काम नहीं करेगा। होम पे किया, अब उस पे करेगा कैलेंडर पे, अब इसके बाद वेबमेल पे, अब देखो उसके बाद किस पे, मार्केटिंग पे, मार्केटिंग के अंदर फिर कैंपेन्स पे, कैंपेन्स के बाद अकाउंट्स पे। देखो जो जो वो गाढ़ा होता जा रहा है ना, जिसके कर रहा है बोल्ड हो जा रहा है।
लीड्स, फिर क्या, कैलेंडर, फिर अब सेल्स। सेल्स के अंदर फिर कितनी बार, 3 3 6 4 10, 10 बार फिर करेगा। देखा, अब यही तुमसे वैसे ऑटोमेट करने के लिए कहा जाता, वैसे तुमसे ऑटोमेट करने के लिए कहा जाता, तो फिर तुम्हारा क्या लगता है इसमें, भाई वैसे तुमसे ऑटोमेट करने के लिए कहते तो तुम करते, तो ये क्या होता, तुम्हें पहुंचाने कितनी लाइनों को कोड लिखना पड़ता, और अभी देखो इतने कम में हो गया ना। और तुमको बता दें, अच्छा टैब और सब टैब निकाल लिए है ना, टैब और सब टैब का टेक्स्ट निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, और ये देखो इसमें एक टेस्टिंग कर सकते हो, बोलो क्या। तुम देखो ध्यान से जरा इस एप्लीकेशन को, जरा स्टॉप करते हैं, अब तो चल ही रहा है। ये देखो छोटी सी बात और एक देखो, जैसे माई होम पेज के अंदर जब तुम होम पे क्लिक करते हो, तो ध्यान से देखना, ये कोड सब लोग शेयर कर लेना, ठीक है, ये क्लास व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। हेलो, अरे क्लास में बोलो, क्लास में है, इसमें है। देखो होम है, और फिर क्या है, क्या, अच्छा, हाँ, क्या, अच्छा होम, देखो माई होम पेज के जब होम लिंक पे क्लिक किए हो तो यहाँ क्या लिख के आ रहा है, पेज होम। अगर माई होम पेज के कैलेंडर पे क्लिक करके क्लिक कर रहे हो तो यहाँ क्या आ रहा है, देखो माई होम पेज कैलेंडर, मतलब। और अच्छी देखो, मार्केटिंग के जब अकाउंट्स पे क्लिक करते हो तो क्या लिख के आता है, मार्केटिंग का अकाउंट्स। तुमको ये बात समझ में आ रही है छोटी सी ना, कि जैसे जिस टैब के जिस सब टैब पे, जैसे मार्केटिंग के तुम लीड्स पे क्लिक कर दो तो यहाँ क्या लिख के आएगा, मार्केटिंग लीड्स। टेस्ट करना कि अगर किसी टैब के सब टैब पे क्लिक कर रहे हैं तो पेज पे उस टैब का नाम ग्रेटर देन और फिर सब टैब का नाम लिखा हुआ आना चाहिए। तो भाई जो लिखा हुआ आना चाहिए वो यही आ रहा है ना, ये तो एक्चुअल है, ये तो क्या है, एक्चुअल जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इसको कैसे निकालोगे, बताया गया है ना। राइट क्लिक करो जरा देखो, इंस्पेक्ट करके, ये क्या है, टीडी है, टीडी के अंदर सारा है ना, और उसकी क्लास क्या है, मॉड्यूल है ना। समझ में आ रहा है सबको ये, देखो क्लास क्या है, मॉड्यूल नेम, ये कोड सब लोग शेयर करना, /TD @ क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स अंदर आ गया ना। और सच्चाई ये देखो जरा, इसकी क्वालिटी देखो, जिस पेज पे भी तुम रहते हो, जिस पेज पे भी तुम रहते हो, जैसे सपोर्ट के हम किस पेज पे क्लिक किए थे अभी, सपोर्ट के अकाउंट्स पे, तो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, सपोर्ट अकाउंट, जैसे सपोर्ट पे क्लिक किया फिर किस पे किया, मान लो अकाउंट्स पे, या क्लिक किया किस पे, कॉन्टैक्ट्स पे, तो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, सपोर्ट और कॉन्टैक्ट्स। और ये एक्सपाथ देखो इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, सही है ना एक्सपाथ। तो बस हम यही कहेंगे, जब भी देखो ध्यान से इस चीज को, जब भी क्लिक करते हो तो पेज खुलता है ना, अब यही लिख दो एक चीज, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, क्या, ये क्लास नेम, और सुनो ध्यान से, डॉट गेट टेक्स्ट, तो इसे मिल जाएगा, इसको लिख देते हैं, स्ट्रिंग एक्चुअल पेज हेडर, आ गया ना। भाई टेस्टिंग करने के लिए एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों चाहिए होते हैं। अब देखो एक्सपेक्टेड हम खुद से बना रहे हैं, स्ट्रिंग, भाई एक्सपेक्टेड कोई फिक्स है, भाई अलग अलग रहेगा ना, तो एक्सपेक्टेड पेज हेडर क्या होगा, यही देखो ध्यान से, टैब लिंक टेक्स्ट प्लस, ये बोलो, यही एक्सपेक्टेड है ना यार, कि टैब लिंक टेक्स्ट आए, एक स्पेस रहे, ग्रेटर देन रहे,
फिर एक स्पेस है, फिर क्या है, सब इसी पैटर्न पे लिख के आ रहा है कि क्या आ रहा है? ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड, और वो जो आया क्या हो गया, एक्चुअल। और अब हम यही इफ एल से क्या कर लें, मैच कर लें। ये पता है ना तुम्हें, ये तो टेस्टिंग बताई थी ना। इफ एक्चुअल पेज हेडर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस क्या, एक्सपेक्टेड पेज हेडर, तो फिर क्या, ये लिख दें पास्ट, ठीक, पास्ट, और लिख दें, और कुछ भी लिख दें, वेयर, अंग्रेजी है जितनी अच्छी लिख लो, वेयर एक्चुअल हाइफन प्लस क्या, एक्चुअल पेज हेडर है, प्लस, ऐसे एंड लगा दे रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेड हाइफन प्लस, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है ना भाई, ये तो बस कुछ नहीं, बस प्रिंट करा रहा है ना। अब बस इसी को, अब ये होगा, पास भी होगा फेल भी होगा, और तुम्हें दिखेगा भी क्या एक्सपेक्टेड है और क्या एक्चुअल, पास्ट और क्या लिख दोगे, ठीक, चलेगा। लेकिन एक छोटी सी इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ, बोलो। ये इस एप्लीकेशन की सबसे बेसिक टेस्टिंग है, तुम लोग को स्मोक टेस्टिंग पढ़ाई गई है, जब मैनुअल टेस्टिंग पढ़ा रहा होगा कोई, तो किसी ने स्मोक टेस्टिंग का नाम दिया होगा ना। स्मोक का मतलब होता है किसी एप्लीकेशन की सबसे बेसिक चीजों को पहले टेस्ट करना। जैसे इस एप्लीकेशन को भी जो टेस्टिंग पे आएगा करने, पहला काम उसका यही होगा कि सारे टैग और सब टैग पे क्लिक करके देखिएगा सारे पेज सही से खुल रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं हम मार्केटिंग के अकाउंट पे क्लिक कर रहे हैं तो लिख के आ रहा है हूँ, भाई मार्केटिंग के अकाउंट पे क्लिक करो तो क्या लिख के आना चाहिए, मार्केटिंग ग्रेटर देन स्पेस, ग्रेटर देन स्पेस अकाउंट, ऐसा लिख के आना चाहिए ना। तो ये सही, ये चीज सही से आ रही है या नहीं आ रही, ये टेस्ट करना मेरा पहला काम है। तो सोचो अगर मैनुअल टेस्टिंग करता, और भाई स्मोक टेस्टिंग का मतलब होता है जब जब टेस्टिंग करने के लिए बिल्ड मिलती है सबसे पहला काम क्या करते हो, स्मोक टेस्टिंग। मान लो हर दूसरे दिन तुमको करनी पड़ रही, तो हर दूसरे दिन तुमको पहला काम करना होता है जाके इन जितने 8 टैब्स हैं और 53 सब टैब हैं, उनके अंदर जा जाके क्लिक करके देखो सही पेज खुल रहा है कि नहीं। कितना टाइम लगता है, और वही कोड हमने यहाँ से लिख दिया, ऑटोमेशन कर दिया। अब क्या होगा, जब जब बिल्ड आएगी तब तब चलाना, 5 मिनट के अंदर तुमको बता देगा, 3 मिनट 4 मिनट के अंदर सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ये तो ऑटोमेशन। अब वैसे नॉर्मल कोड लिखते एक एक लाइन सबका अलग अलग, तब तो तुमको लिखना पड़ता सैकड़ों लाइन का कोड। अब सब कुछ कितने कम में सेट हो गया, और पूरा ये बता के रख देगा कि कितनी चीजें सही चल रही है, कितनी चीजें गलत है। बस एक चीज और बता दें इस एप्लीकेशन में छोटी सी, हर जगह ये चीज लिखा हुआ पैटर्न नहीं आता। जैसे अगर माई होम पेज के वेब मेल पे क्लिक करो जरा, तो अब तो नहीं आ रहा ना, माई होम पेज स्पेस ग्रेटर देन वेब मेल। तो ये नियम सबके साथ तो काम करता है, लेकिन इसके साथ काम तब, ये है गड़बड़। और कहा नहीं करता ये भी बता दे रहे हैं, आई थिंक शायद सेटिंग्स में भी कहीं काम नहीं करता। हाँ यहाँ काम नहीं, सेटिंग्स में जब मॉड्यूल मैनेजर पे क्लिक किए तो यहाँ लिख के आया सेटिंग्स ग्रेटर देन मॉड्यूल मैनेजर। अच्छा, सेटिंग्स के सेटिंग्स पे आता है, नहीं यार, नहीं आ रहा ना। अच्छा इन सब पे आता है, और सब पे आएगा। 3 केस है वेबमेल के, एक देखो माई होम पेज का एक वेबमेल है ना, इसमें नहीं आता, और मार्केटिंग में भी वेबमेल है ना, मार्केटिंग के अंदर भी क्या है, वेबमेल है, उस पर भी क्लिक करोगे तो खाली है, देखो जरा, हाँ मार्केटिंग में है वेबमेल, खाली आ रहा है, क्या करें, मतलब 3 2 5 केस हमें क्या करने हैं? मतलब फेल क्या, या तो फेल या तो 5 केस ऐसे हैं जो हमें टेस्ट नहीं करनी है, यहाँ आता नहीं है, बाकी केस। अब यार इक्वल्स इसीलिए तो बताया गया था, देख लो लिख दो इक्वल्स में कि अगर ये नाम है तो मत टेस्ट करो, और नहीं तो टेस्ट करो। अच्छा देखो ऐसे लगा दें हम,
देखो ध्यान से, ऐसे लिखेंगे, यहाँ टेक्स्ट निकाल रहे हैं ना, सब टैब पे क्लिक कर रहे हैं ना, और क्लिक करने के बाद हम तो ये लिख रहे हैं, देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं भाई, देखो यही कोड है टेस्टिंग करने वाला, इतना। ये हर केस में काम करेगा, लेकिन 5 केस ऐसे हैं जब काम नहीं करेगा। कब वाला? एक केस वाला वेबमेल वाला, वेबमेल वाला केस आ रहा है 3 जगह, और एक कौन सा आ रहा है, सेटिंग मॉड्यूल मैनेजर, और सेटिंग में सेटिंग। तो हम तो कहेंगे ऐसे क्यों नहीं लिख देते, इसीलिए तो कंडीशन बताएगी, लिख देते इफ। इफ तो जानते हो ना, लिख दो इफ सब टैब लिंक टेक्स्ट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और वहां लिखा हो क्या, वेब मेल। ऐसे लिखा है ना अंग्रेजी में, हाँ, नहीं एम स्मॉल में, एकदम वैसे लिखना है, वेब मेल। अच्छा ये पता है, ये डबल इक्वल टू फॉल्स, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये वेब मेल नहीं है, देखो हम ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, ये लो, यहाँ उठाया और यहाँ रख दिया, ये देखो, अब देखो जरा, अब क्या है, ये इफ के अंदर कब जाएगा बताओ, यहाँ हमने कंडीशन क्या लिखी है, अगर सब टैब लिंक टेक्स्ट में वेब मेल नहीं लिखा है तब अंदर जाओ। तो जैसे मार्केटिंग का लीड्स होगा, तो भाई लीड्स अगर होगा तो ये भाई क्या होगा, अगर अगर मान लो सब टैब लिंक टेक्स्ट में लीड्स आया, तो ये कंडीशन क्या होगी, क्या देगा, फॉल्स देगा ना। जब भाई देखो यहाँ पे अगर क्या आया, मान लो ध्यान समझो, यहाँ अगर आया लीड्स, ये फेच किया टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या आया, लीड्स, लीड्स को वेबमेल से मैच करेगा, तो मैच करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। तो कंडीशन मैच कर गई, क्योंकि कंडीशन हमने क्या लिखी है, फॉल्स, तब ये लूप के अंदर जाए। देखो जरा ध्यान से, अच्छा एक से मैच नहीं करना है, 3 कंडीशन है मेरे पास ना, एक वेबमेल हो तब नहीं टेस्टिंग करनी है, अगर एक से ज्यादा कंडीशन कभी भी इसमें लगानी हो तो क्या लगाना, ये दो एंड, और फिर लिख दें, सॉरी, लिख दें सब टैब लिंक टेक्स्ट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और वहां क्या था दूसरा वाला जिससे, सेटिंग्स और मॉड्यूल मैनेजर ना, तो लिख दें अगर सेटिंग्स हो, सेटिंग्स भी क्या हो, ये भी लिख दे रहे हैं क्या, फॉल्स, और फिर एक एंड लगा दें, और सेटिंग्स के बजाय क्या, मॉड्यूल, ठीक, ये 3 कंडीशन लगाई। अब क्या होगा, अच्छा ध्यान से देखो, ये पहले कंडीशन समझना सीखो यार, यहां हमने लिखा है कि अगर मैच न करे, मैच करता है तो क्या आता है, ट्रू ना, और मैच नहीं करता तो क्या आता है, फॉल्स। अगर ट्रू आएगा, मैच कर गया, अगर जब जिससे मान लो ये चला, और सब टैब लिंक टेक्स्ट में क्या आया, वेब मेल आया, तो वेब मेल और वेब मेल मैच करेंगे कि नहीं मैच करेंगे, मैच कर जाएंगे, तो क्या मिलेगा, ट्रू, और ट्रू को किससे मैच कर रहे हैं हम, फॉल्स, ठीक है। और सॉरी, यहाँ एंड मत लगाओ, एंड का मतलब होता है ये कंडीशन भी चेक करो और ये कंडीशन भी चेक करो, हमें तो है ना तीनों में से कोई भी कंडीशन हो तो अंदर चलने का मतलब नहीं है, और लगाने के लिए ये यूज होता है, दो ये खड़ी लाइनें जिनको वर्टिकल लाइन या पाइप लाइन भी बोलते हैं, हाँ, या दो वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक, ठीक है। अब अब चलाओ, अब सही से चलेगा, ये दिक्कत समझ में आई, हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि 5 के साथ दिक्कत थी, 5 5 3 वेबमेल के साथ दिक्कत थी, सेटिंग के साथ दिक्कत थी, और मॉड्यूल मैनेजर, हमने ये लगा दिया है कंडीशन में अब कि सेटिंग, मॉड्यूल मैनेजर और वेब मेल, ये तीनों में से कुछ भी आए
तो टेस्टिंग मत करना। ये इसके अंदर तभी जाएगा जब इन तीनों के अलावा कुछ रहेगा, क्योंकि इन तीनों के अलावा कुछ रहेगा तो यहां से क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स बराबर फॉल्स, तो सही है। अब जरा चला के देखो। अब ये तुम्हारा कोड रेडी हो, ठीक है। अब जो तुम्हें स्मोक टेस्टिंग हर बार मैन्युअली की होती है वो करने की जरूरत नहीं है। ये कोड लिख दिया, ठीक है, ऑटोमेट हो गया। जब तुम्हें कुछ भी टेस्ट करने के लिए मिले तो सबसे पहले यही चला दो, सारी स्मोक टेस्टिंग करके बेसिक रिजल्ट तुमको दे देगा, बता देगा कम से कम सारी चीजें खुल रही है सही से कि नहीं। भाई जब चीजें सही से खुले टेस्टिंग करोगे, इसीलिए पहले स्मोक टेस्टिंग करते हैं। लाइन नंबर 53 पे आ रहा है, नो सच एलिमेंट आ रहा है। अच्छा, जानते हो क्यों आ रहा है? इसके आने का रीजन क्या है? इसके आने का रीजन ये है कि अच्छा वेबमेल है, अच्छा हाँ, जब वेबमेल पे क्लिक करता है, ध्यान से समझना, जब वेबमेल पे क्या करता है, क्लिक करता है, ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है टैबलेट, ये ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये फॉल्स हो, अच्छा यार यार सॉरी, हमने गलती की है। यहाँ एंड कंडीशन लगाना होगा। चलिए ठीक है। अब भाई इसको ये कोड शेयर कर लो और इस कोड को ढंग से समझो, ठीक है, इसको ढंग से समझो। ये ऐसा कोड है जो ऐसा ही कोड हर एप्लीकेशन में काम आता है। जैसे फ्लिपकार्ट पे चले जाकर देखिए, फ्लिपकार्ट में ऊपर टैग दिखाई देती है, मेल वुमेन किड्स ऐसे करके ना, अब क्लिक करो तो फिर उसमें ढेर सारे दिखते हैं, किड्स से रिलेटेड, मेल से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, और फिर उसकी जब ढेर सारी चीजें और नहीं होती, तो वहां पे भी यही सेम कुछ काम है, यही कर सकते हैं। जैसे वहां पे भी स्मोक टेस्टिंग का एक सिनेरियो होगा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में ही, कि भैया सारे पेज वुमेन मेन वाले और जो उसमें कैटेगरी प्रोडक्ट की बनाई है सारी कैटेगरी खुल रही है कि नहीं खुल रही, तो उसमें भी सबको अलग अलग ऑटोमेट करने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगा के ऐसा कोड लिखा जा सकता है कि इसको चलेगा और सबको टेस्ट करके बता देगा, है ना। अब देखो इस तरह से चलता जा रहा है और बता रहा है पास है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल भी क्या है, सेल्स है, सेल्स लीड्स है, और एक्सपेक्टेड भी क्या है, सेल्स लीड्स है ना। बाकी जो 4-5 टिकट करने वाले थे उनको हमने कंडीशन लगा दिया, तो जब वो आएंगे तो वो अंदर जाएंगे, जो दिक्कत पैदा कर सकते थे। और ये कोड तुम लोग खुद से पहले एक बार देखो, ढंग से समझो, और फिर खुद से लिखने की कोशिश करो, और पूरी लाइन बाय लाइन इसको समझो, ठीक है। तो अब चलो पहले इसको प्रैक्टिस करो, तो फिर कल तुमको इसी पे और सिनेरियो दी जाए। जैसे कुछ फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, जैसे फ्लिपकार्ट पे तुमने सर्च, जैसे मान लो तुमसे कोई कहे फ्लिपकार्ट पे जाओ और सर्च करो, मान लो तुमने सर्च किए शूज, तो पेज खुलता है, सारे शूज आ जाते हैं ना। अब तुमसे कोई कहे हमें सारे शूज का नाम और उनका दाम प्रिंट करना, यहाँ पे भी क्या होगा, मतलब देखो जरा, पहले इसको ढंग से समझना, उसके बाद उस पर करना
तुमको बताते हैं कैसे है। ये फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखो, और इसमें यूज होगा, इस कंसेप्ट में, ये सिनेरियो में यूज होगा उसका उसका बैक करने में। आज पहले ढंग से इसको समझना, जो आज वाला है, ठीक है, सब लोग, तो जिससे कि कल फिर ओपन कौन सा है, चलो पहले जो ये ढंग से समझ में आ जाए, तब किसी सिनेरियो को करने की कोशिश करना, नहीं तो कल करना। हम इवन एक काम करेंगे, भेज देंगे, एक बार नहीं होगा या वैसे हम खुद ही आ जाएंगे। तो एक बार इससे रिलेटेड जो आज बताया है कोई इशू होगा तो कल फिर से एक बार पूछ लेना, और फिर ये सिनेरियो करना है। पहले फ्लिपकार्ट खोलना, फ्लिपकार्ट जब खोलते हो क्या होता है, एक मिनट, जब तुम क्या ओपन करोगे, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट.com खोल, फ्लिपकार्ट.com ओपन करोगे तो पहले साथ लॉगिन का पेज आता है, ऐसे आ गया, तो इसका एक्सपर्ट बन जाओ, इसका एक्सपर्ट बना के इस पे क्लिक करवा दो, तो अब खत्म हो गया ना। अब यहाँ लिखना, मान लो हम लिखते हैं शूज सर्च में, ठीक है, और उससे आप टाइप कराना, फिर इस सर्च बटन इस पे क्या कराना, क्लिक कराना, इसका भी एक्सपर्ट बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होंगे, सारे शूज इस पे आ जाए, आ गए ना। अब हमें ये करना है, एक एक करके पहले अच्छे ही करना है, जितने शूज यहाँ आ रहे हैं सबका नाम और सबका जो प्राइस है प्रिंट करा। अब इसके लिए भी कुछ अलग से नहीं करना है तुमको, या फिर ये काम करो, अच्छा सुनो, फिर क्या करना है तुम्हें, इसके बाद एक एक करके सारे चीजों पे क्या करना है, लिखना है। ये नए पेज में खुल रहा है, अच्छा ये नए पेज में खुलेगा क्या, चलो तब ये सिनेरियो मत करो, इतना ही करना कि इस पेज के जितने भी शूज आ रहे हैं सबका नाम, सबका प्राइस, ये दो चीज प्रिंट करा। तो यहाँ पे भी अगर ध्यान से मिल करोगे तो नाम का भी एक कलेक्शन मिल जाएगा और दाम का भी एक कलेक्शन मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा, और उन्हीं दोनों का यूज करके प्रिंट करा दो सबका। क्लियर है ये, एक बार ये ट्राई करना, लेकिन पहले इसको ढंग से समझो जो हमने आज बताया, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं।